लाडनू का दृश्य आप देख रहे हैं। आनंदपाल सिंह की पुण्य स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कीर्तिमान मनाया जा रहा है। 51,000 यूनिट रक्त संग्रहण का ये संकल्प के साथ रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आनंदपाल सिंह जी की बेटी योगिता सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आनंदपाल जी का नाम जब आता है तो एक गैंगस्टर के रूप में आता है, तो इस रक्तदान शिविर के माध्यम से ऐसी कौन सी विचारधारा लोगों के सामने दी जा रही है कि एक संदेश जाए समाज के सामने? जी, मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि आप जैसे सीनियर पत्रकार ऐसी बात करते हैं जिसके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं, जबकि फैक्ट्स ये है कि न्यायालय ने कंटिन्यूसली मेरे पापा को बरी किया था। उन फैक्ट्स को आप लोग इग्नोर करके उन फैक्ट्स की तरफ जाते हैं जिनके पीछे कोई फैक्ट्स ही नहीं होते हैं। तो मेरी विचित्रता ये है कि लोगों को जो चीज़ दर्शानी चाहिए एक्चुअल सत्य और जो उसके बीच का फ़र्क है वो आप पत्रकार उस तरीके से दर्शा नहीं पा रहे हैं। ये मेरे लिए और पूरे समाज के लिए, इवन पूरे भारतवर्ष के लिए ये विडंबना रहेगी कि मीडिया को जिस तरीके से दर्शाना चाहिए वो ना दर्शाकर जो दबाव में जो प्रशासन और जो नेताओं की कई बातें होती उनको मानकर विदाउट कोई रिसर्च के अगर वो न्यूज़ दर्शाई जाती है किसी इंसान के बारे में तो वो बहुत ही गलत होता है। योगिता जी, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में पुनः आनंदपाल सिंह जी का नाम चर्चा में है। एक बेटी ने जहाँ लॉ में पूरे इंडिया को टॉप किया तो दूसरी बेटी का नाम भी आप जानते हैं जो राजू ठेठ हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है, इसलिए मेरी बात है। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो न्यायालय के संबंध में और वहीं उसी परिसर तक सीमित होती है और उसकी जानकारी आपको उस लेवल तक नहीं होती है, क्योंकि ना तो आप उसकी सच्चाई की तह तक जाना चाहते हैं, ना ही आप लोगों की उसमें दिलचस्पी होती है, क्योंकि आप लोगों ने आनंदपाल सिंह सांवरात की एक इमेज है जो रॉबिनहुड की इमेज है उसको कम दिखाते हुए, और वो जो लोगों ने आज यहाँ पर इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं, अगर छठा आज साल चल रहा है और पापा की पुण्यतिथि पर वही हुजूम जो आपने सांवरात आंदोलन में कवर किया था वही हुजूम आज भी यहाँ पर मौजूद है, तो उसका कुछ तो कारण होगा ना कि उसमें कुछ उस आदमी में कुछ ऐसी बात होगी। तो मेरा ये कहना है कि जो तथ्य, जो फैक्ट है, जो रिसर्च है उसको सच्चाई के तौर पर साबित करना और न्यायालय की जो प्रक्रिया है उस तक सीमित रहने देना, इन दोनों बातों को अलग अलग रखकर सच्चाई को पेश करना, दोनों अलग अलग चीज़। योगिता जी, आप न्यायपालिका से जुड़ी हैं, लेकिन जो सामने जो चीज़ आती है उसको तो हम नकार नहीं सकते। वर्तमान में बड़े बड़े चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि चिन्नू का नाम आ रहा है, इसलिए मैंने सवाल किया है। वर्तमान में बहुत से बड़े बड़े चैनलों ने मेरा भी नाम लिया है, उनके भी मेरी द्वारा लीगल नोटिस दिए गए, उनके जवाब आपके मीडिया चैनल द्वारा मुझे कभी नहीं आए, और उनके खिलाफ मैंने जो केस किए हैं उनके कोई ऐसे ना तो बयान होते हैं ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, जो आपने अभी बहुत बड़ा गौरव बढ़ाया हमारे सुजला क्षेत्र का, लॉ में आपने इंडिया को टॉप किया है, तो उसकी जानकारी हम दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि उसके बाद पहला इंटरव्यू आपका लिया जा रहा है, उसके बाद में थोड़ा बताइए कौन सी परीक्षा थी, किस तरह से आपने टॉप किया इसको? जी, मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था, और उसमें 5 ईयर जो लॉ, जो इंटीग्रेटेड लॉ करते हैं उसमें स्पोर्ट्स के 20% रहते हैं और बाकी परसेंटेज अकेडमिक्स के और जो हमारे अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसको एवरेज निकाल के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इसमें अप्रॉक्स रहते हैं। जी, तो उसमें मेरी जो लॉ बॉन्ड है वो रैंक आई है। जी, मैं जानना चाहूँगा कि इसको कैरियर के रूप में किस तरह से लेकर जाना चाहिए, किधर जाना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल, लॉ के हिसाब से जुडिशरी सर्विसेज। जी, अच्छा, जब न्याय की बात आती है तो शुरू से जब आनंदपाल सिंह का जो केस हुआ था उसके बाद में बहुत बड़ा आंदोलन सांवरात में हुआ था और न्याय की बात की जा रही थी, तो चूँकि आप न्यायपालिका से जुड़ रही है, उसी की आपने परीक्षा पास की है, तो किस तरह से लड़ेंगी आनंदपाल के लिए इस न्याय प्रणाली के माध्यम से? जी, न्याय प्रणाली के माध्यम से हम चल रहे थे और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा था, और मेरे पापा का अगर आप आखिरी इंटरव्यू भी देखेंगे जो मीडिया के सामने आया था, तो मेरे पापा का आखिरी इंटरव्यू ये कहता है कि मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और मैं मेरे पापा के पद चिन्हों पे ही चलना चाहती हूँ, और मैं हमेशा मेरे पापा के पद चिन्हों पे ही चलूँगी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया है कि न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पिता को अगर न्यायपालिका पे भरोसा है तो मुझे भी निश्चित तौर पे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, और हमें न्याय ज़रूर मिलेगा, भले ही देरी हो। इंडियन जुडिशरी सिस्टम थोड़ा सा वास्ट है, उसकी वजह से शायद देरी हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक दिन हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। आपका नाम राजनीति से भी जुड़ा जा रहा है, राजनीति के लेवल में ये भी आ रहा है कि योगिता सिंह है वो राजनीति में भी पैर पसारना चाहती है, और कहीं न कहीं इस रक्तदान शिविर के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से इसको प्रचारित किया जा रहा है। जी नहीं, ये तो मैं इसका खंडन स्पष्ट रूप से करना चाहूँगी कि मेरा
इस कार्यक्रम में होना, इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाना और ये जो आनंदवादियों की संख्या यहाँ पर होना, ये सिर्फ एक सामाजिक और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और मेरे पापा की जो विचारधारा थी उसको हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए जो हम सबका संघर्ष रहता है, हम पिछले 6 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे रहते हैं, बस वहीं तक सीमित है।